रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पराग प्रार्थना के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा होता है, सॉरी बेटा, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन देख मैंने अपनी गलती मानी ना। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया और गौतम ने भी तो अपनी गलती मान ली। अनु बोलती है कि हाँ, गौतम ने अपनी गलती मान ली और आप लोगों ने उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर उसे माफ़ भी कर दिया। पराग बोलता है कि अनुपमा जी, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप बीच में मत बोलो। पराग बोलता है, प्रार्थना तू मेरी बेटी है, तू मेरी ज़िंदगी है। गायत्री के जाने के बाद मैं टूट गया था। मैं पूरी ज़िंदगी भर तेरे और तेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। गायत्री जब चली गई थी ना, तो उसके बाद तेरे और प्रेम की वजह से ही मैं वापस से खड़ा हो पाया, वरना मैं तो अंदर से टूट चुका था। मैंने तुम दोनों के लिए ही तो सब कुछ कमाया है। कि अभी भी मेरा इतना हक नहीं है कि मैं अपनी बेटी को रोक लूं। अनु बोलती है कि आप इसको रोक नहीं रहे पराग जी, आप बस प्रार्थना को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। पराग बोलता है कि अनुपमा जी, जब आप कुछ भी बोलती है ना, तो मैं बीच में नहीं बोलता, प्लीज़ आप चुप रहो। आप अपना मुंह बंद रखिए। पराग बहुत गुस्सा करता है। राही बोलती है, पापा प्लीज़ मम्मी से ऐसे बात मत कीजिए। प्रेम बोलता है कि पापा, राही सही बोल रही है। पराग बोलता है कि प्रार्थना, तुमने गौतम से डाइवोर्स लिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तुमने अंश से शादी की, मैंने खुशी खुशी अंश को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन अंश है ना, वो पति की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, तो वो पिता की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा। गौतम बोलता है कि हाँ, ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। अनु बोलती है कि पराग जी, आप ज्योतिष है क्या, और ये गौतम आपका तोता है क्या? क्या आपको भविष्यवाणी पहले ही दिख गई है? आपको आपको क्या ही पता कि अंश आगे चल के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। माँ बाप बस अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करते हैं और सोच रहे होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी है ना, वो खुश रहे। आप भी अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कीजिए। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ, बच्चों की खुशी जिसमें है मान जाइए पराग जी। प्रार्थना बोलती है कि पापा, मैं आती जाती रहूंगी। पराग बोलता है कि मत आ, तूने तो अपने ससुराल वालों को अपना बना लिया है और मायके वालों को दुश्मन बना लिया है, तो दुश्मन के घर कौन आता है। प्रार्थना बोलती है कि पापा, मुझे मुश्किल से ऐसा ससुराल मिला है जैसा मैं चाहती थी, और पापा मैं यहाँ पर माँ की वजह से रुकी हुई थी। पराग बोलता है कि देखा क्या थी जी, हमारी बेटी यहाँ पर अपने मन से नहीं, मजबूरी से रुकी हुई थी। मैंने सुना था प्रार्थना, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बाप ही पराया हो गया है। प्रार्थना बोलती है कि पापा ऐसा नहीं है। पराग बोलता है कि प्रार्थना, तो उस घर में कुछ नहीं रह पाएगी। वहाँ पर हर रोज़ दिन ब दिन हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई नया तूफान आता रहता है। देख प्रार्थना, शादी के बाद ऐसा नहीं है कि आप पति की हाँ में हाँ भरती रहो। ज़रूरी नहीं है कि तू ससुराल वालों की पूरी बात माने। तेरा अपना खुद का भी तो वजूद है ना। तू खुद अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच और फिर आराम से फैसला लेना। अनु बोलती है कि हाँ, आपको ये बात गौतम के टाइम पर भी बोलनी चाहिए थी। मोटिवा बोलती है कि प्रार्थना, ये खुशी 4 दिन की है, ये लोग बाद में तुझे खुश नहीं रख पाएंगे, तुझे फिर से इसी घर में आना होगा। पराग बोलता है, प्रार्थना तेरा पहला बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी आराम से हो जाए। डिलीवरी हो जाने के बाद हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे। मोटिवा बोलती है कि प्रार्थना देख, तेरा बाप कैसे देर से विनती कर रहा है, तू मान जाना इसकी बात। मीता भी बोलती है कि हाँ, प्रार्थना अपने अपने होते हैं और पराये पराये होते हैं। अनिल को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि वो पराये नहीं हैं, वो उसके ससुराल वाले हैं। और हाँ, इस घर में तो सब बोलते हैं ना कि ससुराल वाले अपने होते हैं। मीता, अगर तुम्हारे ससुराल वाले अपने नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम अपने मायके चली जाओ। और हाँ बा, आप अपने घर की बहुओं को हमेशा यही बोलती है कि वो अपने मायके को भूल जाए। मुझे तो लगता है कि आप है ना, अपने बनाए हुए उसूल भी याद नहीं रखती हैं। प्रार्थना पराग के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ पापा मान जाइए ना, मुझे वहाँ जाने दीजिए। पराग बोलता है कि तुम मेरी इतनी सी बात ही नहीं मानेगी। मैंने ज़िंदगी भर तेरी और प्रेम की सारी जिद पूरी की है, लेकिन क्या मैंने तुझसे पहली बार कुछ मांगा है, तुम मुझे वो भी नहीं देगी। प्रेम बोलता है कि पापा प्लीज़ प्रार्थना के साथ ऐसा मत करो। मोरिया बोलती है कि प्रेम, तू तो बीच में मत बोल, तू बस चुप रह। गौतम बोलता है कि डैड को अपना दिल हल्का कर लेने दो। प्रेम बोलता है कि तुम चुप रहो और साइड में जाकर खड़े हो जाओ। इधर बापूजी बोलते हैं कि पराग जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि लीला और किंजल है ना, वो प्रार्थना का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और वैसे भी मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मरा नहीं। अनु बोलती है, बापूजी आप ऐसी बातें मत करो। इधर बाप बोल रही होती है कि पराग जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना प्रार्थना का अच्छे से ख्याल रखेंगे, और वैसे भी हमारे अंश ने इतनी कम उम्र में सारे घर की जिम्मेदारी ले ली है, वो प्रार्थना को भी बहुत अच्छे से संभाल लेगा। अंश अगर अपने परदादा परदादी की जिम्मेदारी को उठा सकता है, तो क्या अपने बच्चे और पत्नी की जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। अनु बोलती है कि पराग जी, मैं मानती हूँ कि अंश एक बार फेल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार फेल होगा।
ख्याति बोलती है कि हाँ, अंश की कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे खासे चल रहे हैं, है ना मीता बहन? इधर राजा बोलता है कि पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है, हमेशा कलेश करते रहते हैं। प्रेम भाई राही भाभी की शादी में कलेश किया, उसके बाद आर्यन भाई माही भाभी की शादी में कलेश किया, फेरे और परी की शादी, और हम दोनों की तो शादी को जानबूझकर टुड़वाया जा रहा है। राजा बोलता है मोटी बा, आप बोल रही थी ना अनुमा को कि आप लोग जाकर अपना चेकअप कराओ, लेकिन दिमागी तौर पर तो बीमार आप लोग हो। मीता बोलती है कि राजा चुप रहे। इधर अनिल भी बोलता है कि राजा चुप रह जा। प्रेम बोलता है कि राजा की बात भले ही आपको बुरी लगी होगी, लेकिन मेरा भाई है ना, वो सही बोल रहा है। पराग बोलता है कि तुम दोनों अपना मोर्चा खोलकर मत बैठो, चुप रह जाओ। पराग बोलता है कि तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मैं सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। अनिल बोलता है कि बेटी की भलाई और बेटी की खुशियाँ हैं ना, उसके पति के साथ है। पराग अनिल पर गुस्सा करता है और बोलता है कि अनिल तू चुप रह जा। इधर मीता बोलती है कि देखा प्रार्थना, तेरी वजह से मेरे पति को और मेरे बेटे को सुनना पड़ रहा है। राई बोलती है कि प्रार्थना की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, आप प्रार्थना पर गुस्सा मत करो। इधर हम देखते हैं पाखी और तोशु बोलते हैं कि बहुत बातें हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। मोटिबा बोलती है कि तुम दोनों तो चुप ही रहो। इधर हम देखते हैं ख्याति बोलती है कि पराग जी प्लीज़ प्रार्थना को जाने दीजिए, प्रार्थना यहाँ पर खुश नहीं है। माही बोलती है खुश नहीं है, क्या कमी रह गई है? राही और माही दोनों झगड़ना शुरू कर देती है। मोरिवा बोलती है कि तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों झगड़ा मत शुरू करो। परी बोल रही होती है कि प्लीज़ प्रार्थना और अंश के साथ ऐसा मत करो, जिस दर्द से मैं और राजा गुजर रहे हैं वो दर्द इन दोनों को मत दो। ईशु बोलती है कि अंश है ना सबसे छोटा है, लेकिन इसने है ना हम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। परी बोलती है कि हाँ, अंश मुझसे छोटा है, लेकिन इसने घर की जिम्मेदारी उठा ली, अपना फैशन अपना गेमिंग सब कुछ छोड़ दिया। गौतम बोलता है कि अपने भाई का गुणगान करना बंद करो, हमें अच्छे से बताइए क्या कर सकता है। इधर प्रेम बोलता है कि गौतम हमें भी पता है कि तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। गौतम बोलता है कि प्रेम तू बीच में मत बोल, तू चुप रहे। गौतम और प्रेम के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अनु बोलती है कि ये सब कुछ बंद कर दीजिए, आप सभी लोग प्रार्थना को इस हालत में इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पराग जी आप इसके साथ ऐसा। पराग बोलता है कि मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं कर रहा, मैं बस इसकी भलाई चाह रहा हूँ। पराग बोलता है कि मुझे पता है कि वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी की क्या हालत होगी, यहाँ पर ये राजकुमारियों की तरह रह रही है। पाप बोलती है कि अच्छा तो आपके घर में कौन से सोने की रोटियां बनाई जाती है, आपके घर में भी तो आटे की रोटियां ही बनाई जाती है ना। और वैसे भी प्रार्थना इससे पहले भी 1 साल हमारे पास रही थी, अगर उसको प्रॉब्लम होती ना तो वो वहाँ से कब का यहाँ पर आ चुकी होती। मोरिया बोलती है कि लीला बहन आप अपनी तुलना हमसे कर रही हैं, राजा और रंग का क्या ही मेल। पा बोलती है कि आप पैसे में भले ही राजा होंगी, लेकिन प्यार में है ना आप रंग की है। मोरियो बोलती है कि हमने एक बार बोल दिया है ना कि प्रार्थना यहीं रहेगी, मतलब यहीं रहेगी। पराग बोलता है कि अनुपमा जी मैंने हर बार चाहा है कि मैं आप लोगों से बदतमीजी ना करूं। मैंने सोचा था कि प्रार्थना की जिद की वजह से आप लोग यहाँ पर आओगे, फंक्शन ख़राब नहीं होगा, प्रार्थना खुशी से उनको बुला रही है। लेकिन नहीं, मुझे पता होता कि आप ऐसे हमारी बेटी को हमारे ही खिलाफ कर देती ना तो मैं आपको कभी यहाँ नहीं बुलाता। अनु बोलती है कि हम भी प्रार्थना की खुशी के लिए ही आए थे, हमें नहीं पता था कि आप लोग हैं ना गौतम के इशारों पर चलते हो, अगर पता होता तो हम यहाँ नहीं आते। पराग बोलता है कि अब तो पता चल गया ना, अब जाओ। अनु बोलती है कि हाँ जा रही हूँ और अपनी पोता बहू को अपने साथ ले जा रही हूँ। राही अनु के पास आती है और हाथ जोड़ती है, बोलती है कि प्लीज़ आप लोग झगड़ा बंद कर दीजिए। बोलती है कि मम्मी प्लीज़ आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, आप बड़ापन दिखाइए ना। अनु बोलती है कि राही तुझे लग रहा है कि मैं जिद कर रही हूँ, अगर प्रार्थना इस घर में रहेगी ना तो ये गौतम और माही ये दोनों इसको इतना परेशान करेंगे, तुझे पता भी है ना ये दोनों जानबूझकर प्रार्थना से उसका बच्चा छीनना चाह रहे हैं। प्रार्थना है ना बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी। राही एक माँ है ना, वो हर हालात में खुश रह सकती है, लेकिन जब उसको पता हो कि उसके होने वाले बच्चे को कोई छीनना चाहता है तो वो खुश नहीं रह पाएगी। अंशु बोलता है कि राही तुम ऐसा बोल रही हो। राही बोलती है कि मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस झगड़े को ख़त्म करवाना चाहती हूँ। मोरिवा बोलती है कि राही तुम्हें सच में अकल आ गई है, या फिर तुम हमारी तरफ से इसीलिए बोल रही हो ताकि हम तुम्हें तुम्हारी टीचर वाली बात पर माफ़ कर दें। मोरिवा बोलती है कि प्रार्थना तुझे समझ नहीं आ रहा क्या, पराग क्या बोल रहा है, तू यहीं रहेगी कहीं नहीं जाएगी। प्रार्थना बोलती है कि अनुमा मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मोरिवा प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है, उसको बोल रही होती है कि तू कहीं नहीं जाएगी। मोटिवा प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तू कहीं नहीं जाएगी। अनु बोलती है कि इसे जाने दीजिए, आप इसके साथ ऐसे मत कीजिए। अनु मोटिवा का हाथ छुड़वाती है तो मोटिवा को धक्का लग जाता है। पराग मोटिवा को गिरने से बचा लेता है। वो बोलता है कि बहुत हो गया सम्मान। पराग बोलता है कि आपने मेरी बा को धक्का दिया, मेरी बा है ना मेरे लिए भगवान है, आपने मेरे भगवान को धक्का दिया।
अनु बोलती है कि मैंने इनको धक्का नहीं दिया, आप इनसे पूछिए ना, मैं बस प्रार्थना को बचा रही थी। इधर हम देखते हैं प्रेम भी बोलता है कि मम्मी ने धक्का नहीं दिया। पराग को गुस्सा आता है। पराग बोलता है कि सभी लोग चुप रहो। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी, आपको पता है ना क्या हुआ है, कुछ तो बोलिए। मोटिवा कुछ नहीं बोलती। इधर पराग बोलता है कि शट अप। पराग बोलता है कि आपने वैसे भी मुझे विलन बना दिया है, अब मैं विलन बनकर दिखाऊंगा। अब यहाँ कोई बात नहीं होगी, होगा सिर्फ फैसला। पराग अपने और अनुपमा के बीच एक लाइन खींच देता है। वो बोलता है कि आज के बाद कोठारी परिवार और शाह परिवार का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। पराग बोलता है कि यहाँ पर दो टीम है, एक तो अनुपमा की टीम, एक दूसरी पराग की टीम। आप जिस टीम में शामिल होना चाहते हैं हो जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग अनुपमा की टीम में जाएंगे उनका कोठारी परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। अनु बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं। पराग बोलता है कि जिसको इस टीम में जाना है वो चला जाए, क्योंकि अब है ना कभी इधर उधर नहीं होगा, अब बस या तो आर या पार होगा। सागा फैमिली एक तरफ हो जाती है, कोठारी फैमिली भी एक तरफ हो जाती है। इधर हम देखते हैं राजा मीता से अपना हाथ छुड़वाकर परी की तरफ आ जाता है। प्रेम और राही वो दोनों बचते हैं। पराग बोलता है कि तुम लोगों को क्या अब अलग से न्योता देना पड़ेगा। अनु अपने मन में सोच रही होती है कि नहीं प्रेम, तुम अपने परिवार को चुनना, मुझे नहीं। प्रेम अपने पापा के पास आता है, उनका आशीर्वाद लेता है। पराग और मोटिवा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रेम हाथ जोड़कर बोलता है कि सॉरी पापा। प्रेम अनु की टीम में आ जाता है। इधर राही बचती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा अपसेट से हो जाते हैं। पराग बोलता है कि अब तुम किसकी टीम में हो, अपनी माँ की टीम में या फिर पापा की टीम में। प्रेम बोलता है कि राही डरो मत, फैसला करो। इधर अनु सोच रही होती है कि राही कोई गलत फैसला मत कर लेना। पा बोलती है कि प्रेम इस तरफ है तो तू भी इधर आ जा। राजा भी बोलता है कि हाँ भाभी, कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों की साइड लेने की। मोटिवा सोच रही होती है कि ये अपनी माँ की तरफ और अपने पति की तरफ ही जाएगी। राही दोनों टीमों के बीच खड़ी होती है। तभी अनुपमा राही को पराग की टीम की तरफ धक्का मार देती है। इसके बाद वो प्रेम को भी उसी टीम में भेज देती है। प्रेम बोलता है कि मम्मी। अनु बोलती है कि प्रेम, तुम दोनों का मेरे साथ रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम दोनों का साथ रहना। बापूजी बोलते हैं कि हाँ, अनुपमा ठीक बोल रही है बेटा, दोनों परिवारों के बीच झगड़े होते रहेंगे, लेकिन तुम दोनों खुश रहोगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा। अनु बोलती है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। इधर हम देखते हैं अनु अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ख्याति बोलती है कि थैंक यू राही बेटा, वरना मैं आज बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी खो देती। इधर हम गौतम को देखते हैं। वो अपने रूम में आता है, सारी चीज़ें इधर उधर फेंकता है। माही बोलती है कि गौतम जी क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। माही गौतम को हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ गौतम जी शांत हो जाइए। प्रार्थना भले ही इस घर से गई है, लेकिन आपका बच्चा है ना, आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो बच्चा आपके साथ ही होगा। इधर हम देखते हैं सभी शाह हाउस में आ जाते हैं। अनु अंश और प्रार्थना की आरती करती है। वो दोनों घर के अंदर आ रहे होते हैं, तभी प्रार्थना का पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन अनु उसको गिरने से बचा लेती है। अनु बोलती है कि प्रार्थना बेटा तुम लंबी सांस लो। इधर अंश बोलता है कि प्रार्थना तुम ठीक तो हो ना। बा अंश को बोलती है कि अंश तूने ध्यान नहीं दिया। प्रार्थना बोलती है कि बा अंश की कोई गलती नहीं है, मैं ही अपने दूसरे ख्यालों में खोई हुई थी। बा बोलती है कोई बात नहीं, छोटी बला आती है मतलब बड़ी बला टल जाती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर बाकी अनु को बोलती है कि ये बला टलने का नहीं, बला आने का संकेत है। अनु सोच रही होती है कि नहीं कान्हा जी, सब कुछ अच्छा होगा ना। सो गाइस, यहीं पर एपिसोड एंड होता है। डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पराग को गुस्सा आता है, वो गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। मीता अनिल बहुत परेशान होते हैं कि राजा है ना वो अनु के साथ चला गया है। अनिल बोल रहा होता है कि मुझे तो पता था ऐसा ही होगा, और वैसे भी अनुपमा जी ने कुछ गलत नहीं बोला था, वो सही तो बोल रही थी। इधर हम देखते हैं मीता बोलती है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोटिवा भी बहुत गुस्से में होती है। मोटिवा बोलती है कि राजा ने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। मीता, तुमसे तो अपना बेटा ही नहीं संभाला गया, वो उन लोगों के साथ चला गया है। इधर हम देखते हैं राजा तो परी के साथ बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ मोटिवा ख्याति पर भी गुस्सा करती है। ख्याति को बोलती है कि तुम इतने दिनों तो ऐसे आर्यन आर्यन कर रही थी, और अब अचानक से क्या हुआ, तुमने प्रार्थना को उन लोगों के साथ इतनी आसानी से कैसे जाने दिया, और तुम लोगों ने हमारी साइड नहीं ली। तुम तो बोल रही थी कि प्रार्थना को जाने दो, ऐसा क्यों कर रही थी तुम क्या थी। ख्याति बोलती है कि बा, मैं सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देख रही थी, मैं अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं आर्यन को अपने आप से दूर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं प्रार्थना की तो खुशी भी चाहती हूँ ना। अगर प्रार्थना खुश रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा और उसके बच्चे पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रार्थना यहाँ रहती ना तो उसको डर लगा रहता, वो हमेशा परेशान से ही रहती, वो खुश नहीं रह पाती।
मोटिवा पराग पर गुस्सा करती है। पराग को बोलती है कि तू तो कुछ कर ही नहीं पाया, तूने हमेशा प्रार्थना का साथ दिया है लेकिन उसने इतनी सी बात भी नहीं मानी। पराग बोलता है कि अभी आप सभी लोग शांत हो जाओ, लेकिन है ना, एक दिन देखना, मैं प्रार्थना को और उस बच्चे को वापस इस घर में ला कर ही रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इधर हम देखते हैं मोटिवा सोच रही होती है कि पराग ऐसा क्या करने वाला है। तभी यहाँ पर गौतम होता है जो गुस्से में होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं है ना प्रार्थना को नहीं छोड़ने वाला, उन लोगों को सबक सिखा कर रहूँगा, मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूँगा। तभी पराग को गुस्सा आता है और वो गौतम को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है। बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बस चुप ही रहूँगा। मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पराग बोलता है कि डैड, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पराग बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ, एक बाप का क्या फ़र्ज़ होता है और बाप को अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तेरे दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तू कि मेरी बेटी प्रार्थना के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा। अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए ना गौतम गांधी, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जाना पसंद है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।